मौसम अपडेट को लेकर बड़ी खबर। लू को लेकर के बिहार के 14 जिलों में अलर्ट जारी है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, गया और नवादा के लिए यह अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 10 जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा है। रोहतास की डेहरी का तापमान 44.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं कैमूर में भी 44.44 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। दोपहर से भीषण लू चलने की संभावना है। गोपालगंज में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने आज से 26 मई तक आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 8वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक ही संचालित होंगी। डीएम ने कहा कि गर्मी का बच्चों के स्वास्थ्य पर असर न पड़े, इसलिए फैसला लिया गया। हालांकि शिक्षकों को जनगणना कार्य के लिए स्कूल जाना होगा। ने बड़ा आदेश जारी किया है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने 22 मई से 26 मई तक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। निजी और सरकारी विद्यालयों में बच्चों का पठन पाठन कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के तमाम विद्यालयों को सुबह के 11 बजे तक ही कक्षा का संचालन करने का निर्देश जारी किया गया है। डीएम ने कहा है कि बच्चों पर इस भीषण गर्मी में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसको लेकर सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो भीषण गर्मी को लेकर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बच्चों को राहत दी है और कहा है कि कक्षा 8वीं तक के तमाम विद्यालय बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं चलेंगे। 26 मई तक के लिए डीएम ने ये आदेश जारी किया है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसका पालन कराने के लिए निर्देश दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भीषण गर्मी में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा है। लू की चपेट में आकर लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हीट स्ट्रोक से पीड़ित कई मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें अधिकांश बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। एनएमसीएच की अधीक्षक ने हीटवेव को लेकर अस्पताल प्रशासन से विशेष तैयारी किए जाने की बात कही है। साथ ही इमरजेंसी मेडिसिन और शिशु रोग विभाग में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित करने को कहा है। वहीं लोगों से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। तो देखिए, भीषण गर्मी है और इस गर्मी के बीच लगातार लोगों को हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी जा रही है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में अपील भी लगातार है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। हीट वेव लेकर हमारे अस्पताल में सभी तैयारियां हैं। हमने जगह जगह पेशेंट को ज्ञान दिलाने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए पोस्टर्स बना रखे हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो भी उसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा बाहर में जहाँ भी वेटिंग एरिया या सब, वहाँ पर शेड के साथ साथ वो त्रिपाल साइड में दिया गया है ताकि गर्म हवा ना लगे उन्हें। आम लोग जो हैं वो एक तो पहले अगर ज़रूरत नहीं है तो वो गर्म ये में ना घूमें। दूसरी चीज़ ज़रूरत है तब आ जाइए, लेकिन आप पानी, अपने को पानी पी करके हाइड्रेट करके पूरा पानी पीजिए, सत्तू पीजिए या ऐसा चीज़ खाइए जिससे कि आपके शरीर के अंदर में आपको पानी और पौष्टिक पदार्थ है, और खाली पेट ना घूमें। यहाँ इमरजेंसी एनएमसीएच में सारी तैयारियाँ प्रॉपर वे में की गई हैं। जब पेशेंट आते हैं तो उनको सारा ट्रीटमेंट यहाँ अच्छे से मिलेगा। कितने बेड हैं यहाँ पर? 6 बेड का है। और भी बेड? आपका और भी बेड है, पर ये 6 बेड का आपका वार्ड है, स्पेशल हीट वेव के लिए बनाया है। इमरजेंसी में जी? इमरजेंसी। क्या कुछ सुविधा इसमें, क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ सब कुछ बाथटब की व्यवस्था है, आइस मेकर की व्यवस्था है, जो भी इमरजेंसी ड्रग है हीट वेव से संबंधित वो सारा कुछ अवेलेबल है, ऑक्सीजन से लेकर एवरीथिंग। वहीं दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। घर से बाहर निकलते ही लोगों को लू वाली खतरनाक हवा का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। 21 मई को दिल्ली के रिज इलाके में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शहर में सबसे ज्यादा रहा। वहीं आयानगर में 44.5 डिग्री, पालम और लोधी रोड में 44.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सफदरजंग में भी कुछ ऐसा ही यहां पर तापमान देखने को मिला। आईएमडी ने लोगों को
दोपहर के समय धूप से बचने के लिए, ज्यादा पानी पीने के लिए और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं पूरे देश में बांदा सबसे गर्म रहा, जहां 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भीषण गर्मी में बढ़े एसी ब्लास्ट और खराबी के मामलों को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। तकनीशियनों के अनुसार गलत उपयोग और समय पर सर्विस न कराना इसकी सबसे बड़ी वजह है। कंडेंसर यूनिट की गंदगी और ओवरलोड से एसी ज्यादा गर्म होकर खराब हो सकता है। साथ ही सलाह दी गई कि एसी को 24 से 26 डिग्री पर चलाएं और नियमित अंतराल पर सर्विस करवाएं। गैस लीकेज, कूलिंग और फिल्टर की जांच जरूरी है ताकि बड़े हादसों से बचा जा सके। में एसी फटने के मामले बहुत आ रहे हैं और एसी रिपेयर के लिए भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस वक्त मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं काफी सारे पुराने एसी हैं। ये जाहिर सी बात है रिपेयर के लिए आए हैं। आप समझते हैं कि एसी को कैसे मेंटेन किया जाता है, एसी की टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें क्या कुछ होता है, एसी कॉइल क्या होता है, कैसे मेंटेन करना होता है, सीधा बातचीत करते हैं। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत सारे एसी हैं। कितने एसी आमतौर पर जो हैं वो खराब हो रहे हैं, कितने एसी आप लोगों को रिपेयर करने पड़ रहे हैं, कैसी क्वायरी आ रही है अभी? एसी तो देखें इस टाइम पे तो काफी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसके कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन चीज ये होती है कि एसी में सबसे पहले तो उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं कराते हैं। तो सीजन में कम से कम 2 से 3 बार सर्विस होना जरूरी है। जिस टाइम अभी टेम्परेचर बढ़ा है इस वक्त तो बहुत ही जरूरी है कि एसी की हर एसी की सर्विस, जो आउटडोर यूनिट होते हैं जैसे स्प्लिट है तो उनकी कंडेंसर की यूनिट की सर्विसिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे खुद से कैसे इंसान सर्विस तो कराए, लेकिन कैसे साफ सफाई करे? कहते हैं एसी का कॉइल जो है, कॉइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉइल गंदी भी है तो कूलिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन उसका जो पीछे वाला आउटडोर कंडेंसर होता है ना, उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, कि उसी से हेड प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण कंप्रेसर ब्लास्ट वगैरह होने का भी ज्यादा संभावना रहती है। जो ज्यादातर ब्लास्ट होते हैं वो कॉइल की वजह से होते हैं। हाँ, पीछे कंडेंसर यूनिट का जो होता है उसको चोकिंग की वजह से भी होते हैं, या फिर कोई आपका ओवर गैस डल जाए या जिस कारण से भी कुछ कभी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई फ्लक्चुएशन वगैरह ज्यादा हो रही है तो उसके कारण भी हो जाता है। कॉइल क्या होती है, आप अगर दर्शकों को? होती है ये कूलिंग कॉइल जो ठंडा करती है। वो आगे 2 कॉइलें होती है, कंडेंसर यूनिट की कॉइल होती है, एक कूलिंग कॉइल होती है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इतने सारे एसी रखें, थोड़ा सा टेक्निकल समझा दें कि ये एसी आता है, हम इसको ऐसे ठीक करते हैं, थोड़ा बहुत बता दें दर्शकों को। एसी में तो अब जैसे गैस चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो गैस चार्जिंग सबसे पहले हम लीकेज रिपेयर करते हैं, उसके बाद अपना यूनिट लगा के एम्पियर चेक करते हैं, उसके कितने एम्पियर पे हमें गैस सेट करनी है, उसका बैक प्रेशर कितना रखना है, मीटर से सारी चीजें हम चेक करके उसके बाद ही इसमें गैस रिफिल करते हैं। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे खुद का बचाव करें, कितने टेम्परेचर पर एसी चलाएं, कैसे ध्यान रखें? क्योंकि लोगों को कई बार समझ नहीं होती, 16 पर चलाते हैं और अभी बहुत सारे मामले भी सामने आए। नहीं, एसी को कभी भी 16 पे नहीं चलाना चाहिए, मैक्सिमम 24 पे या 25 पे, इससे ज्यादा नीचे चलाना नहीं चाहिए, जिसके कारण जो एसी है ना ऑटो कट ऑफ होता नहीं है। रेगुलर चलने से भी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे ब्लास्टिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या आपके पास बुरे कंडीशन में भी एसी आते हैं या नॉर्मल गैस के लिए? बहुत ज्यादा जो बुरे कंडीशन में आते हैं उसको हम रिपेयर करते नहीं, उसको डिसमेंटल कर देते हैं बिल्कुल भी उसको। अच्छा, अगर एसी बहुत पुराना हो जाए तो क्या उसको यूज करना चाहिए? आज के टाइम पे ये देखा जाता है कि जो पुराने एसी थे उनको लोग बहुत कहते थे कि भाई ये नहीं फटते हैं, आज के नए एसी फट रहे हैं। ऐसा क्या मतलब डिफरेंस है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि अभी जो गैसें आ रही हैं वो गैसों में काफी चेंजिंग आ चुकी है। जो पहले हमारी R22 गैस आती थी उसमें कोई वो जलने की या फायर की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं थी। अब जो गैसें आ रही हैं उसमें ज्यादातर ये जो बनाई है गैसें R32 है, 410 है, तो इन गैसों में बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं ये गैस। और खबरें लगातार आप